हाँ भाई, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। फुल लेंथ क्वेश्चन सीरीज चल रही थी अपनी, और अब हम करने जा रहे हैं फुल लेंथ सीरीज का क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 मेरी बुक में है, टीएस ग्रेवल। अभी तुम्हारे वीडियो की स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो होएगी, वो देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हारी बुक में ये सीरियल नंबर 5 आगे भी हो सकता है, 5 माइनस भी हो सकता है। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सर इसमें कह रहा है ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 3:1 में। अच्छा, ओल्ड PSR दे रखा है। और सर 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ है। और सर 60,000 वो कैपिटल ला रहा है और 1 अप्रैल को एडमिट हुआ है। और सर ये कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी थे, नया पार्टनर है सी। पहले इसको मैं फिल कर दूं, तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे कोई। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। और एडमिशन कौन ले रहा है सर यहाँ पे? सर एडमिशन ले रहा है यहाँ पे सी, है ना? हाँ सर, इसको लिखते हैं सीज एडमिशन के बाद, ठीक है। अच्छा, आप स्टार्ट कर रहे हैं। सर पहले ये देखा करो, कोई भी क्वेश्चन हमें पता कैसे लगेगा पार्टनरशिप का है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में कह रहा है ए और बी पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सर एडमिशन क्या है, रिटायरमेंट का, डेथ का, ये कैसे पता लगेगा? आगे उन्होंने लिख दिया दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, मतलब सी को एडमिशन दिया, इनके एडमिशन का क्वेश्चन है। सर हमें ये पता कैसे लगा ये सारी चीज़ें बनानी है? वैसे तो ये रट्टा मार लो भले। ये 4 कंपोनेंट होते हैं फुल लेंथ क्वेश्चन के। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है और कैश बैंक अकाउंट बनता है। लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बट रट्टा मारने की जरूरत नहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर लास्ट में लिख के दे दिया क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सर ये कैश अकाउंट क्यों बनाया? वर्किंग नोट होता है, इसको क्वेश्चन में ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब ये बात याद रखना, जब भी हम पार्टनरशिप या एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हैं ना, जो बैलेंस शीट दे रखी है उनकी अमाउंट्स तो क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ एक बार यूज होएगी, जो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है अमाउंट्स वो 2-2 बार यूज होएगी क्वेश्चन करते टाइम। अच्छा, पहले क्या बोला सर? पहला पॉइंट बोलता गुडविल फर्म की वैल्यू है 24,000 रुपये। सर जो जो हमें जब जब पता लगेगा वो हम तब तब भरते रहेंगे अमाउंट्स। सर गुडविल फर्म की है पहली बात, तो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। ये देखो क्या बोल रहा है अभी फर्स्ट वर्किंग नोट में, गुडविल फर्म की दे रखी है। सर एक बात बताओ मुझे, इसमें नया रेशो दे रखा है? नहीं। क्या क्या दे रखा है? ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर। जब भी सिर्फ 2 चीज दियो, नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बारे में, क्या? ओल्ड PSR और नए पार्टनर का शेयर। तो सर एक बात बताओ, जो गुडविल बढ़ती है वो किस रेशो में बढ़ती है? सर जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर के आने पे जिस रेशो में अपना हिस्सा छोड़ते हैं, अपना प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो छोड़ते हैं नए पार्टनर के फेवर में, उसी हिस्से में, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रीफाइस करते हैं, कि सेक्रीफाइस की रेशो में बढ़ती है। नया पार्टनर है सर, नया पार्टनर को ना सी, यानी कि सी को पहले गुडविल मिलेगी, उससे पहले ये गुडविल लेके आएगा कैश अकाउंट, सॉरी देखना एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू। सर एक सी लेके आया कैपिटल, एक सर लेके आए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना। अच्छा सर कितने कितने लेके आए? सर पहली लाइन लिख दिया इन्होंने, कैपिटल लेके आया 60,000। सर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे? सर 24,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और ये कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, यानी कि 6,000 लेके आया वो गुडविल। कैसे निकाला हमने? 24,000 पूरे फर्म की है, ये 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो 6,000 लेके आया। टोटल फर्म के पास कैश आ गया 66,000 रुपये। सर जो कैपिटल होता है ना वो देता है फर्म को लाके। प्रीमियम फॉर गुडविल तो ये ओल्ड पार्टनर या उन पार्टनर को जिन्होंने प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ा है, किसके आने पे? नए पार्टनर के आने पे। वो जो उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था, अब कम मिलेगा, नए पार्टनर के आने पे प्रॉफिट ज़्यादा बटेगा ना, इससे ज़्यादा होंगे, तो हर एक को प्रॉफिट कम कम मिलेगा। वो जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पार्टनर को देता है। बट ये तो फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ये कैश किसके पास चला गया? फर्म के पास। जाना चाहिए था पार्टनर के पास। तो सर फर्म पता है क्या बोलेगी? कोई बात नहीं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस को बोले कि मैंने तुम्हें देना है, मेरी लाइबिलिटी है, तब करके क्रेडिट किया ये। अब पेमेंट करने की बारी आई, तो सर लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, जब बनाई थी तो क्रेडिट कर दिया था, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा सर? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा। और सर एक किन के अकाउंट में जाएगा डेबिट हो गई है? किन को मिलेगा ये? जिन पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ा है नए पार्टनर के आने पे। 2 ही तो हैं, ए और बी। तो सर ए और बी ने छोड़ा है, ए और बी
तो ए और बी का डायरेक्ट नाम ना लिख के हम, ये कोई ओनर होते हैं, ये ओनर का नाम कभी भी नहीं आता फर्म की बैलेंस शीट में या फर्म की कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओनर के नाम के आगे एक चीज़ निकलती है क्या, कैपिटल अकाउंट। तो सर कैपिटल अकाउंट आगे नाम लगा देते हैं। और 6,000 ये सीधा डायरेक्ट पार्टनर को नहीं मिलेंगे, सीधा कर सकते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश, नहीं नहीं नहीं, पार्टनर को बोलती फर्म उनकी क्या, तुम मेरे ओनर हो, तुम्हें मैं सीधा कभी पेमेंट नहीं करूंगी, तुम्हें जितनी पेमेंट मैंने करनी है ना, वो कितनी पेमेंट मैंने तुम्हें करनी है, कितना पैसा देना है तुम्हें, कितना लेना है, उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करके रखती हो कैपिटल अकाउंट, उसमें डाल के रख दूंगी पेमेंट। सर किस रेशो में इनको मिलेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा इनका, सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, क्यों, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी होती है पार्टनर को देने के लिए, अब और क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर इतना पैसा और देना पड़ेगा ना फर्म को, पार्टनर को फ्यूचर में। अच्छा तो आज लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया हमने। क्या हुआ सर, देखो ये देना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो पता ही नहीं, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ दी हो, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहला, दूसरा नए पार्टनर जो आ रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ शेयर, तो ओल्ड पीएसआर ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग बन जाता है। क्या है सर ओल्ड पीएसआर, 3:1। ये लो सर 3:1 यानी कि 4500 एंड 1500। सर ये पहले जो लाइन लिखी थी ना, गुडविल फॉर्म की वैल्यूड है, उसके बेस पे एंट्री बना दी। अब हमें क्या बोला है सर, इसको मैं 2 बार यूज करूंगा इस अमाउंट को। करते हैं सर, देखो पार्टनर देखो नाम आ गया ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट, इनका कैपिटल अकाउंट बना रखा है, इसमें क्या आएगा देखो, एक ये वाली एंट्री में भी सी कैपिटल का नाम है, तो पहले लिखो बाय कैश अकाउंट, सी अपनी कैपिटल में लेके आया 60,000 रुपये, ये लो सर, ए और बी कोई कैश नहीं लेके आए। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, वो बांटा ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी बांटा, 45 और 1500, किसको मिला, ए को 4500, एक एक क्रेडिट में, देखो कैसे इसको पोस्ट करना होता है, 2 मतलब क्रेडिट, एक एक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4500 रुपये डालना है, एक एक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 4500 रुपये डालेंगे। अच्छा वैसे बी में, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1500, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1500, सी का सर सी तो लेकर आया, वो बांटा है इन्होंने, ठीक है सर ये होगी एंट्री। बट सर ये अमाउंट तो 2 बार यूज होगी, ये तो एक बार यूज हुई है, एक बार और होगी, करेंगे बाद में देखेंगे इसको। अच्छा सर और बताओ, देखो अब करते हैं हम स्टार्ट, क्या बोलने लग रहा है ये देखना अब आप। सर मैंने क्या बोला, ये अमाउंट जो है 6,000, 45 और 15 तो 6,000, इसको 2 बार यूज करना है। सर एक बार तो हमने कर दिया यहाँ पे, सॉरी 60 नहीं 6 ये कर दिया, 45 15 बट गया एक। सर यहाँ पे भी तो आएगा, ये कहाँ पे सर, कैश भी तो आया इसमें, तो 2 सीज कैपिटल, कितना कैश आया 60,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के पास कितना कैश आया 6,000, ठीक है। अच्छा सर 2 बार यूज हो गया, एक बार तो 6,000 टोटल यहाँ यूज हो गया, एक बार यहाँ, हर अमाउंट 2 बार यूज होगी। सर 60,000 भी 2 बार यूज होएगा, बिल्कुल होएगा, एक बार तो यहाँ हो गया एक। सर जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज में, यहाँ भी 2 बार लिखेंगे, क्या है 3 बंदे हो जाएंगे कैपिटल वाले। अब सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी टोटल, सर सी की कैपिटल हो जाएगी 60,000, ठीक है। हाँ सर समझ गए, आगे बताओ सर। सर आगे क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को की वैल्यू अब होगी 65,000। सर हमें इतना पता लग गया, कुछ नहीं पता हमें, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 65,000। अच्छा और सर प्लांट एंड मशीनरी की 60,000 है, प्लांट एंड मशीनरी की 60,000 है। ये लो सर, ये दोनों अमाउंट एक एक बार यूज होगी, क्योंकि बैलेंस शीट के बाद लिखी 2 बार यूज होनी है। सर दूसरी बार कहाँ यूज होगी, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 की होगी, बैलेंस शीट में देखो थी कितने की 40 की, 40 से बढ़ के 65,000 की होगी, 25,000 क्या हो गया प्रॉफिट। सर यहाँ क्यों लिखा, टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, उसके लिए बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है, लॉस का बैलेंस डेबिट, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। सर मशीनरी अकाउंट क्या है, 60,000 का होगा, मशीनरी पहले कितने की थी 70 की, घट के 60 की होगी, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, उसके लिए अकाउंट रिवैल्यूएशन, लॉस का बैलेंस डेबिट, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने का सर 10,000 का लॉस होगा। देखो 2 बार लिख दिया हमने, एक बार यहाँ शो कर दिया और एक बार
10-25 यहाँ शो हो गया। एक बार सर यहाँ भी तो शो हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 40 + 25 तभी तो 65 हुआ है, यहाँ पे 70 - 10 तो ही तो 60 हुआ है, यानी कि यहाँ -10 इसका यूज़ हो गया एक बार, यहाँ +25 यानी कि यहाँ पे भी इसका 25 का यूज़ हुआ है। ठीक है, 2 बार यूज़ कर दिया हमने। तीसरा पॉइंट पे आओ सर। तीसरा पॉइंट बोलता है पीबीडी 400 रुपये ज़्यादा पाए गए। ज़्यादा मतलब सर फाउंड इन एक्सएमएल में ज़्यादा पाए गए। बैलेंस शीट में देखो कितने बना रखे हैं, बैलेंस शीट में डेटर 35,000 दिखा के पीबीडी 1000 रुपये माइनस कर रखा है। ये कहता तुमने 400 गलती से ज़्यादा माइनस कर दिया, मतलब 400 कम माइनस करना है। जितना पीबीडी कम माइनस करते जाएंगे उतना डेटर की अल्टीमेट अमाउंट बढ़ती जाएगी, यानी कि असेट की अमाउंट बढ़ रही है। असेट की अमाउंट बढ़ रही है मतलब फ्यूचर में बेनिफिट ज़्यादा आएगा, बेनिफिट ज़्यादा आएगा मतलब प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट कितना लॉस, उसके लिए रिवैल्यूएशन बैलेंस क्रेडिट होता है प्रॉफिट का, तो यहाँ पे आ गया डेटर अकाउंट में क्या आएगा सर, 400 रुपये ज़्यादा पाया गया है तो 400 रुपये यहाँ आ गया, 400 बढ़ेंगे ना डेटर। अच्छा अब सर डेटर थे कितने के, सर डेटर बना रखे इन्होंने 35,000 के थे, 35,000 के। जो 1000 माइनस कर रखा था ना उसमें 400 ज़्यादा था, मतलब एक्चुअली 1000 माइनस नहीं करना था, एक्चुअली हमने 600 ही माइनस करना था। क्यों? क्योंकि अगर 400 ज़्यादा माइनस कर रखा था, एक्चुअली 600 माइनस करना चाहिए था। तो कितना हो गया 34,400। अच्छा 2 बार यूज कर दिया, एक बार वेट मिनट यार, हाँ फाउंड इन एक्सेस 400 से एक बार 400 यहाँ यूज कर दिया, एक बार सर पहले यहाँ पे 1000 घटना था, अब 600 घटे, मतलब सर ये 600 पता है कैसे निकला है, 1000 घटाना था, अब हम 400 कम घटाएंगे, 400 पहले ज़्यादा घटा हुआ था, तो 400 यहाँ भी माइनस हो गया 600 निकालते वक्त। ठीक है, तो 400 यहाँ भी यूज़ कर दिया एक बार माइनस करके, और 400 यहाँ भी यूज़ कर दिया। ठीक है सर, और बताओ, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो एक और तरीका कर सकते हैं। क्या सर, बाहर क्या लिख रखा है इसमें, 35 - 1000 34,000 दिखा रखा है, तो 34,000 + 400 कर देना, तब भी 34,400 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 400 ज़्यादा माइनस कर रखा था, उसको वापस प्लस कर दो, 34 + 400 करेंगे 34,400 आ जाएगा। 2 बार यूज़ कर दिया आपने। अब आता है लाइबिलिटी 1200 रुपये की है क्रेडिटर की, जो फ्यूचर में राइज नहीं होगी, मतलब फ्यूचर में 1200 के ऐसे क्रेडिटर है जो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। लाइबिलिटी कम, पेमेंट कम करनी पड़ेगी। अगर पेमेंट कम करनी पड़ती है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड भी लिख रहे हैं इसको। ये देखो क्या आएगा 1200 रुपये। और सर दूसरी बार कहाँ यूज़ करेंगे, सर क्रेडिटर कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, फटाफट बताओ देख के। सर बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखा है 70,000, अब 1200 कम पे करने पड़ेंगे। अच्छा ये हो गया 68,800। और बताओ सर, फिर कह रहा है बस इतनी बात है ये, अब आगे सर काम स्टार्ट हो कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो बात करते हैं हमने, रुको एक बार। ठीक है, हाँ सर इतना ही है। अब सर स्टार्ट करते हैं, इसको पहले बैलेंस कर लें। सर टोटल प्रॉफिट कितना है, 25 और एक 26,600। सर लॉस कितना है 10,000, यानी कि अभी प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास कितना 16,600 का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसी को प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, सर ये करेंगे हम ए और बी को। सर सी को क्यों नहीं करेंगे, सर ये जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकला है ना, ये किस डेट तक का है पता है, सी एडमिट कब हुआ है, सर सी एडमिट हुआ है, देखो बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 16 की, मतलब सी एडमिट भी 1 अप्रैल 16 का ही हुआ है। एक मुझे बात बताओ, मैं कहीं पे फर्म में नौकरी लगता हूँ 1 अप्रैल 16 को, अच्छा तो सर मुझे तनख्वाह कब की मिलेगी, किस तनख्वाह पे मेरा हक होगा, जो 1 अप्रैल के बाद वाले समय किया उसमें, या 1 अप्रैल तक या 1 अप्रैल पहले वाले समय किया उसमें। सर नॉर्मल सी बात है, 1 अप्रैल को लगाऊं तो 1 अप्रैल के बाद जो समय निकलेगा वैसे वैसे तनख्वाह पे मेरा हक बनता जाएगा, मतलब 1 अप्रैल को जिस दिन मैं लगाऊं उसमें मेरा उस दिन तक मेरा कोई हक नहीं है। सर इस यही ये बोल रहा है, ये वाला कंसेप्ट क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल को पार्टनर एडमिट हुआ है तो 1 अप्रैल तक जो प्रॉफिट था उस पर उसका कोई हक नहीं है, मतलब ओल्ड पार्टनर का हक है, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ओल्ड देर का 3:1, 3:1 अगर हम करते हैं अब तो क्या होगा 4150 ये होगा और 12,450 ये होगा। ठीक है, अच्छा अब सर ये क्या लिखा है देखो, पूरी एंट्री समझा करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सारे जो भी बन रहे हैं ना कंपोनेंट्स, ये फर्म की बुक में बन रहे हैं। फर्म अपनी बुक में कभी भी पार्टनर का डायरेक्ट नाम नहीं लिखती। ए और बी है ना, स्पेस कम था तो लिखा है मैंने, ये ना लिख के फर्म पता है क्या लिखेगी, एज बीज आगे लिखेगी, नाम के आगे लगाती है ओनर की कैपिटल,
कैपिटल अकाउंट ना, ठीक है सर। सर ये अकाउंट तो बना भी रहे ये रहे, हाँ तो इनकी पोस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ डेबिट में लिखा है यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाय रेव प्रॉफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,450 और 4,150। अच्छा और बताओ सर, बस बढ़िया भाई आगे देना है। अब देखो जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के बैलेंस शीट के बाहर वाले पॉइंट्स थे सारे खत्म हो गए। अब चलो बैलेंस शीट पे। सर बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, हाँ सर लिखते हैं, कितने दे रखे हैं देखो, पहले देखा करो बैलेंस शीट के बाहर वाले पॉइंट्स सारे कर लिए, वो लास्ट वाला पॉइंट बताऊंगा। अब रह गया कौन सा, बैलेंस शीट के अंदर वाले पॉइंट्स। हाँ सर देखते हैं कौन कौन से लेफ्ट आउट पड़े हैं। अभी ये पड़ा है कैपिटल अकाउंट पड़ा है सर, अभी ये लिखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है, ए और बी का है 50 और 80। सर सी का क्यों नहीं है, अरे सी तो था ही नहीं पार्टनर, सी तो अब आया तो कैपिटल लेके आया 60,000 रुपये, ठीक है। अच्छा और सर जनरल रिजर्व पड़ा है सर, सर ये बैलेंस शीट कब की है, बैलेंस शीट है जिस दिन वो सी आया उस दिन तक की, उस दिन तक के प्रॉफिट और लॉसेज है, उस दिन तक की सेट्स और लायबिलिटीज है, ठीक है सर। तो सर ये जो प्रॉफिट पड़ा है जनरल रिजर्व वाला ये बटेगा, सिंपल सी बात है, क्यों, उस दिन तक के प्रॉफिट बांट लें, अगर नहीं बांटा ना तो फ्यूचर में सी भी हकदार बन जाएगा, अगर 1 अप्रैल से बाद में भी रख लिया तो अपनों ने, इसलिए 1 अप्रैल को बांटना जरूरी है। इसमें सी का हक होगा नहीं सर, जिस दिन वो आया उस दिन तक के प्रॉफिट लॉस में कोई हक नहीं है, ये उस दिन तक का प्रॉफिट है, बांट तो रहे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड पीएसआर पे बटेगा बट सी का कोई हक नहीं होगा इसमें, क्योंकि उस दिन तो एडमिट ही हुआ सी। अच्छा ओल्ड पीएसआर का 3:1, जनरल रिजर्व है 10,000, 3:1 करते हैं तो क्या आएगा 7,500 एंड 2,500, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे कुछ नहीं सर। और बताओ सर, ये भी कर दिया हमने। अच्छा और सर हमने ये वाली बातें कर ली, ये लिख दी लाइबिलिटी साइड। सर क्रेडिटर सर यहाँ दिखा दिया, हो गया। जनरल रिजर्व सर बांट लिया, कैपिटल का बैलेंस सर लिख दिया। अब आ जाओ असेट साइड पे, लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग लिख ली, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, स्टॉक सर स्टॉक नहीं लिखा। अब जो मैंने तुम्हें पहले कहा था बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट्स लिखे हुए उसको एक एक बार यूज़ करना है, स्टॉक को कहीं यूज़ नहीं किया, स्टॉक को अब एक बार यूज़ कर दो 30,000 रुपये का, ये लो सर हो गया यूज़ एक बार, शर्त पूरी। अच्छा डेटर्स, सर डेटर 2 बार यूज़ होते क्योंकि बार बार एडजस्टमेंट दे रखी, 2 बार यूज़ हो गए। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट नहीं यूज़ हुआ कहीं पे सर, अब इन्वेस्टमेंट अब यूज़ हो जाएगा, एक बार हो गया। कितनी है सर इन्वेस्टमेंट, देखो 26,000 रुपये, कितनी 26,000 रुपये। सर कैश का बैलेंस सर कहीं नहीं लिखा, अब लिखेंगे 10,000 रुपये टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये तब का बैलेंस है जब ये आया है, अभी क्लोजिंग बैलेंस तो निकाल लेंगे हम। 10,000 रुपये क्या, हाँ जी सर, कितना है, बैलेंस शीट के इनसाइड अमाउंट है, तो ये क्या है इंटरनल अमाउंट जो होती है उसको एक बार यूज़ करना है। अच्छा सर और बताओ, ठीक है। अच्छा और सर अब कुछ बात रहती है नहीं सर, प्रॉफिट देखो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, वो नया पार्टनर कैपिटल ले आया, उसकी गुडविल बांट ली, ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिख दिया, इसके अलावा कोई प्रॉफिट बढ़ा था वो लिख दिया। सर अब बात आती है इधर की, लास्ट पॉइंट कहता कैपिटल पार्टनर की एडजस्ट की जाएगी सी के कंट्रीब्यूशन के बेस पे, मतलब सी का कंट्रीब्यूशन क्या है फर्म में, उसको बोलते हैं कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी फर्म में 60,000। एक बार ये नोट करो, फिर तुम्हें वर्किंग नोट दूसरा बनाता हूँ मैं, वो वाला नोट कर लो, 2 एंट्रीज जो लिखी है, ठीक है। अच्छा नोट कर लिया, नोट कर लेना, ठीक है, ये वाला रब करना है। 2 है, थर्ड वर्किंग नोट बना रहे हैं अपने, ठीक है। अच्छा अब थर्ड वर्किंग नोट, अब स्टार्ट हुआ थोड़ा सा गेम खेलना, ये देखना। सर कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है अब पता लगेगा तुम्हें। सर कह रहे सी के बेस पे हम जो भी पूरी फर्म की कैपिटल आएगी उसको बांटेंगे। सर हमें पता ही नहीं क्या है, क्या क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, जैसे जैसे बोलता रहता है वैसे वैसे करते रहो। सी के बेस पे पहले ये तो पता करो सी का शेयर क्या है, उस बेस पे निकाल लेंगे फिर पूरी फर्म की कैपिटल। सर सी का शेयर है 1/4। अच्छा एक ना काम करो, थर्ड जो वर्किंग नोट बना रहे हो ना इसके ऊपर लिख देना ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना रहे। क्या कर रहा हूँ मैं वर्किंग नोट में, मैं करने जा रहा हूँ जी कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा सी का शेयर 1/4, उसके लिए वो कैपिटल कितनी लाया, सर सी अपने शेयर के लिए कैपिटल लाया था
60,000। अच्छा, सी कितनी लाया आपने शेयर के लिए कैपिटल? 60,000, इतना हमें पता लग गया। अब सर हम एक बार निकाल के देखते हैं नया पीएसआर क्या बनता है। सर हम निकल रहे हैं न्यू पीएसआर। क्या है न्यू पीएसआर सर? कैसे पता लगेगा? देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है। न्यू पीएसआर मतलब क्या होता है? नए पार्टनर के आने के बाद उनका शेयरिंग रेशो क्या होगा? प्रॉफिट वाला, ठीक है। अच्छा सर, पहले देखो ओल्ड कितना था इनका? इनका सर ओल्ड था 3/4 और 1/4। अच्छा, अब सर न्यू पीएसआर निकालना है। पहले ये देखो सी का शेयर कितना है? 1/4। तो सर रिमेनिंग कितना बच गया? सर सी का 1/4 था, तो रिमेनिंग बच गया सर एक में से 4। अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट है तो एक तो सी लेगा। फर्म कितनी बची हुई प्रॉफिट को लेगी? हो 4 में से एक तो लेगा सी। टोटल प्रॉफिट 4 है, मतलब अभी फर्म का हक बनता है 3/4 को बांटने में। 3/4 ए बी बांट लेंगे। कैसे कैसे बांटेंगे सर? कुछ बताया 3 और 3 रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे बांट रहे? कुछ नहीं पता। तो जिस रेशो में पहले प्रॉफिट बांटते थे यही मानेंगे उस रेशो में अब बांटते हैं। क्या था पहले प्रॉफिट बांटने का रेशो? 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। मतलब 4 में से एक हिस्सा तो ले गया सी, बच गया 4 में से 3 हिस्सा। 3 मतलब 4 में से 3 हिस्से को बांट रहे हैं अभी ये देखना, 4 में से 3 हिस्से को बांट रहे हैं। कैसे, किस रेशो में बांटेंगे सर ये दोनों? इस प्रॉफिट को बचे हुए को जिस रेशो में पहले बांटते थे 3 और 1 में दे रखा है पहली लाइन में क्वेश्चन में देखो। तो ये हो गया 9/16, ये हो गया 4/16। सर इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म में 16 रुपये प्रॉफिट होता है तो बी लेके जाएगा 4 रुपये, ए लेके जाएगा 9 रुपये। सर सी कहता अगर, ये देखो सी का शेयर बता रखा है, सी कह रहा है अगर 4 रुपये प्रॉफिट हुआ तो मैं 1 रुपये लूंगा। बी और ए कहते हैं यार तू 16 होता, अगर 16 रुपये प्रॉफिट हुआ तो कितना रुपये लेगा तू? कहता 16 बनाने के लिए मेरे को यहाँ ×4 और ऊपर भी ×4 करना पड़ेगा। कहता अगर मैं 1 रुपये में से 4 रुपये में से 1 रुपये प्रॉफिट मेरा है तो अगर 16 रुपये प्रॉफिट होगा ना फर्म को तो 4 रुपये मेरे हैं। कहता अब बन गई बात, अगर 16 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ए लेगा 9 रुपये, बी लेगा 4 रुपये, सी लेगा 4 रुपये। सर प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया? हाँ देखो 9 और 4 13, सॉरी 9 और 4 2 मिनट यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, देखना 3 आएगा यहाँ पे ना। हाँ सर देखो 9 और 3 12, 12 और 4 16। 9 लेगा ए, बी लेगा 3, सी लेगा 4, तो 16 हो गया सर। ये 16 प्रॉफिट बट गया। अच्छा सर, तो सर नया पीएसआर यही तो होता है। क्या होगा सर? 9:3:4। भाई हर 16 रुपये में से 9 लेगा ए, 3 लेगा बी, 4 लेगा सी। अच्छा अब सर ये हमें पता लग गया, न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन कर ली हमने। ठीक है सर, मैं ये निकलवाना चाह रहा था तुम्हें पता लग जाए न्यू पीएसआर क्या है। अब एक बार यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लेना तुम एक बार। न्यू पीएसआर 934 आया है। क्या है? 934। अच्छा सर न्यू पीएसआर आया है, लिख देता हूं मैं यहां पे, न्यू पीएसआर ए बी सी। सर कितना है? 934। अच्छा सर मेरे को ये पता है 4 शेयर के लिए ना, ये अपने प्रॉफिट को पाने के लिए आज 60,000 रुपया दे रहा है पहले 4 हिस्से के प्रॉफिट को पाने के लिए। सर बट ये तो एक हिस्सा पा रहा है। अरे ये पा भी तो 4 में रहा है, ये 4 अपॉन में क्या कर रहे हैं? 9 और 3 12 और 4 16, 4/16 1/4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 शेयर को पाने के लिए 60,000 दे रहा है, तो एक शेयर को पाने के लिए कितना देगा सर? 15,000 रुपये। तभी तो 4 शेयर के लिए क्या हो गया? ये मतलब हर एक शेयर के लिए 15,000 रुपये दे रहा है। इसको 3 शेयर चाहिए तो कितने रुपये देने पड़ेंगे इसको? सर इसको देने पड़ेंगे 45,000 रुपये। इसको 9 शेयर का प्रॉफिट चाहिए तो भी इसको कितने देने पड़ेंगे? सर सबको 15,000 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि 15,000 प्रॉफिट तब मिलेगा जब हमें एक शेयर पाना है। अच्छा 15,000 कैपिटल तब लगानी पड़ेगी, 4 शेयर पाने हैं 60,000 कैपिटल लगानी पड़ेगी। इसको 3 शेयर का प्रॉफिट पाना है 45 कैपिटल लगानी पड़ेगी। इसको 9 शेयर का प्रॉफिट पाना है 1,35,000 कैपिटल लगानी पड़ेगी। बस यही है कैपिटल एडजस्टमेंट। देख लो, कैपिटल एडजस्टमेंट को अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो जो यहाँ बैलेंस सीडी हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे ना, उसको बैलेंसिंग फिगर से ना निकाल के सेल्फ खुद से कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट करना। कैपिटल एडजस्टमेंट में मेन बात ये होती है कि हमें बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से निकालने की जरूरत नहीं है। सर बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो हमें गलती भी हो सकती थी कि आप तो कोई अमाउंट छूट जाए। हाँ छूटेगी नहीं। अब क्यों सर? हम और तरीके से निकाल रहे हैं बैलेंस सीडी। सर वैसे ये तरीका इलॉजिकल नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा सर। ये इसके बेस पे बिल्कुल लॉजिकल तरीका है। देखो
ये कह रहा है कि मैं 60,000 रुपये ला रहा हूँ 1/4 के लिए। अच्छा, तो कोई मेरे को बता सकते हैं पूरे फर्म में कितने लगे होने चाहिए? हाँ सर, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगी? ये देखो सर, ये ना 60,000 रुपये लाया था 1/4 के लिए। अगर पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है, इसका शेयर उल्टा कर दो, 1/4 का उल्टा 4/1, तो यानी कि पूरे फर्म में लगे होने चाहिए 240। सर ये कैसे? देखो ये क्या कह रहा है, 1/4 के लिए 60,000 ला रहा है, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है? 240, इसका 1/4 करना 60,000। हाँ 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 बिल्कुल सर। अब इसकी ये वाली दो लाइनें जो दो कंडीशन सेट हो रही है, क्या 1/4 के लिए 60,000 ला रहा है, अगर 240 कैपिटल होगी तो इसका 1/4 करेंगे तो 60,000 लाएगा। बिल्कुल सर, ये 1/4 के लिए 60,000 ला रहा है, तो ये मतलब 4/16 और 1/4 एक ही बात है, तो ये 3/16 के लिए कितनी लाएंगे सर? लानी तो इतनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि एक शेयर के लिए इसको 15,000 देने पड़ेंगे, तो इसको 3 के लिए देने पड़ेंगे 45, इसको 9 के लिए देने पड़ेंगे 1/35। सर पहले जो करते थे वो क्या था? अरे वो था इलॉजिकल, वो तुम ज़्यादा कर लिया ना तुमने, तो तुम्हें लगता है कि सर ये इलॉजिकल है, बल्कि ये तो लॉजिकल है। क्या कि इसने 1/4 के लिए 60,000 लगा रखे हैं, तो इसने मतलब 1/4 4/16 मान लो, तो इसने 3/16 के लिए कम से कम इतने तो लगे होने चाहिए, इसके 9/16 के लिए 135 तो लगे होने चाहिए, तो ये लॉजिकल वे है। अच्छा, तो सर इतना तो फर्म मांगेगी ही मांगेगी एट द एंड इनसे, 135, 45 और 60। अच्छा, अब हम देखते हैं सर लगे कितने हुए हैं। सर देखो 60 चाहिए थे, 60 ही लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ देखो 45 चाहिए, लगे कितने हुए हैं? सर लगे हुए हैं इसके 80,000, ये लगे हुए हैं, मतलब ये लगे हुए हैं, मतलब ये इतने देने हैं फर्म ने, और इतने फर्म में होने चाहिए इसके नाम के। अच्छा, अभी पड़े कितने हैं इसके नाम से पैसे फर्म में? 80,000 और 81 और 4 85 87 88 88 150 फर्म में पैसा पड़ा है बी के नाम का, मतलब बी को फर्म ने देने हैं कितने? 88 150। बट फर्म कहती बी को, बी तेरे 45,000 देने बनते हैं, बी कहता बाकी कहती मैं तेरे को भी दे देती हूँ। ये कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। क्या फर्म पहले बता दे कि हर एक की कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? 45,000 लगे होने चाहिए, फर्म कह रहा है बी के, तो बी के तो ज़्यादा लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात, इसको पता है क्या बोलते हैं? जितना फंड रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा पड़ा है। इसको आगे जब आप बीकॉम और ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें एक चीज़ होती है, क्या? ओवर कैपिटलाइजेशन। सर ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा वो हो सकती है फर्म के लिए खतरनाक साबित हो सकती है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि सर 45,000 का फंड रिक्वायर्ड था। कितना रिक्वायर्ड था? 45,000 का फंड रिक्वायर्ड था, और 88 150 का फंड पड़ा है, यानी कि फंड खाली पड़ा है, कोई काम नहीं आ रहा। यार पैसे को काम में लगाओ ना तुम, इसको वापस कर दो, ऐसी बोझ पड़ता है अपने ऊपर। ठीक है सर, इसको हम कर देते हैं वापस। कितना वापस करूं? सर टोटल इसका लगा हुआ है 88 150। फर्म कहती कोई नहीं भाई, 45 मैंने रख लिया, 43 150 वापस ले ले, टू कैश। सर ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये बात याद रखना। कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाय कैश आती होती है, बैलेंस शीट ही निकल जाता है। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ सर, इसमें 60,000 ही मांगे थे फर्म ने, 60,000 बैलेंस शीट वाले, और 60,000 ही लगे हुए हैं इसके नाम से, देखो तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और सर इसमें फर्म कहती है 1/35 लगे होने चाहिए। अच्छा, तो सर इसके लगे कितने हुए हैं? 50 54 56 66 73 74 450 लगे हुए हैं, 74 450 लगे हुए हैं। अच्छा, तो सर 74 450 लगे हुए हैं अगर, तो ये हो गया 60 550। फर्म कह रही है तेरे 1/35 लगे होने चाहिए, इसके कम लगे हुए हैं, तो फर्म कहेगी भाई तू घर से लेके आ, तेरे से कम इतना पैसा तो लू ही लूँ मैं। अच्छा, 60 550 और बनते थे, ये जाके घर से लेके आया, फर्म में डाल दिया, अपने अकाउंट में डाल के ला के इसने, ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकला। यही नया पॉइंट होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में। सर सारी बात समझ में आ गई, हमें सिर्फ एक बात बता दो कि हमें पता कैसे लगेगा क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? उसमें लिखा हुआ है कि सेकंड लास्ट पॉइंट, कैपिटल पार्टनर की एडजस्ट की जाएगी। एक वर्ड चक लो कैपिटल, एक वर्ड चक लो एडजस्टेड, मतलब
कैपिटल और एडजस्टेड जहां भी वर्ड आ गया मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन किसका है? कैपिटल एडजस्टमेंट का। वो तुम्हें साफ साफ नजर से बता देगा हाँ भाई कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अच्छा एक बताऊं, ये तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ ना बोले तो ये करना है, बट इसने लास्ट पॉइंट में बोल दिया कि जो भी पैसा लाना बनता है और जो पैसा फर्म ने वापस करना है इसको, वो ना बैलेंसिंग फिगर कैश ना करके बस ठीक है, यही बात बोली इसने। क्या कर देगी फर्म बैलेंसिंग फिगर पता है? करंट अकाउंट। कोई ज़्यादा उलझना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैश अकाउंट करते थे, इसने कैश नहीं किया, करंट अकाउंट कर दिया। यहाँ पे भी सर कैश अकाउंट नहीं, बैलेंसिंग फिगर करंट। और सर ये ना लिखा होता तो सर कैश अकाउंट ही करते। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और बताओ सर। सर ये इतनी बात ही कह रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के कगार पे है। सर कैश को बैलेंसिंग कर दे। हाँ सर ये है कैश है बैंक अकाउंट। कितना है सर? ये 76,000 कैश। कितना पड़ा है टोटल फर्म के पास बाय बैलेंस सीडी। मतलब अब हमारे पास एट प्रेजेंट एडमिट होने के बाद पार्टनर के कितना बैलेंस है? 76। अच्छा 10 था पहले, 60 वो नई कैपिटल लेके आया, 60,000 रुपये उसके कैपिटल के दिए, और सर इसने 6,000 रुपये गुडविल के दिए, 76,000। सर कैश का बैलेंस यहाँ दिखाना नहीं है अभी। हाँ सर अब दिखा दिया हमने। क्या? 76,000। और सर कुछ पड़ा है? हाँ सर कैपिटल अब लिख सकते हैं वहाँ पे हम। क्या क्या है सर? ये इन्हें निकाल के दे रखी है, ये वाली यही लिखनी है यहाँ पे। 135 और 45 और लिख देते हैं। 60 तो हमने पहले लिख ही दी थी। 135 और 45। अच्छा टोटल कितनी होगी सर? टोटल करना पड़ेगा। नहीं सर 60,000 1/4 के लिए टोटल करने की जरूरत नहीं है, 240 होगा टोटल इसका। टोटल क्या होगा? 240। फिर भी करके देखना हो तो कर लेना। क्या होगा? 190 और 230 एंड 10 240। ठीक है 240 ये हो गया। और सर कोई अमाउंट बचती नजर आ रही हो? सर बैलेंस शीट की सारी अमाउंट लिख दी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और कैश। सर यहाँ पे सारी अमाउंट्स लिख दी। हाँ सर लिख दी, वो बांट दिया था, बस क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। ये देखो अब देखना एक ये बात देखना। क्या सर ये जो हमने कैश करता है टू कैश और बाय कैश, तो क्या करते हैं सर? कैश वर्ड यूज हो गया, कैश अकाउंट में लिख देते हैं। बाय कैश है यहाँ पे लिखते टू में, और ये टू कैश इसको लिखते बाय में। क्या? बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और ये कैश आता है ए से तो टू एज कैपिटल अकाउंट। बट उसने बोला कैश से मत ट्रांजेक्शन करो, करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी करंट अकाउंट की? सर ये बी के करंट अकाउंट में पैसे डालेंगे तो इसको लिख दूं बीज करंट अकाउंट। सर बी का कैपिटल अकाउंट है, इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट। बी करंट कहाँ आया हुआ है? ये देखो बीज करंट आया हुआ है। ये देखो बी का करंट अकाउंट कहाँ है? डेबिट में। कोई दिक्कत नहीं सर, बी का करंट अकाउंट डेबिट में है। अच्छा तो सर एक बात बताओ, अब इसकी एंट्री कर दी हमने क्या? बीज कैपिटल टू बीज करंट। अब जब बी का करंट अकाउंट बनाएंगे तो सर बी के कैपिटल में अगर बी करंट क्या आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, तो बी के करंट में कैपिटल कहाँ चला जाएगा? सर कैपिटल यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। अच्छा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट हो गया उसका बैलेंस। सर क्रेडिट वाले सारे बैलेंस के अमाउंट्स हम यहाँ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सर लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर बी के करंट अकाउंट जो 43,150 है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा किस नाम से? बीज करंट अकाउंट। सिमिलरली ए के साथ देखो सर, ये ए करंट अकाउंट होगा कि ए पैसे ला रहा था, बट ए करंट अकाउंट होगा कि पैसे नहीं लाने थे। एंट्री क्या करेंगे? एज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाय में है तो एंट्री में बाय वाला क्या होता है? डेबिट। तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अच्छा तो सर जब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में करंट को क्रेडिट करें तो करंट अकाउंट में कैपिटल को पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट, यानी कि ए के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट। डेबिट असेट का भी तो डेबिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही है सर। डेबिट बैलेंस वाली सारी अमाउंट्स यहाँ आ जाएंगी। क्या लिखूंगा? एज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 60,550। ये लो सर, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता नजर आ रहा है बस। ये देखो ये हो गया 348 351, ये आ गया टोटल 351,950। ये करके देखें तो ये 125 189 209 209 to 79। देखो ना,
345 351 और ये भी क्या आ गया 351950। ये लो सर बैलेंस आ गया नॉर्मल और अपना काम खत्म। एक बात एक और पॉइंट रह गया तुम्हारा, ये देख लेना क्या सर। एक बात बताओ, यहाँ पे करंट अकाउंट एक तो बी का अमाउंट भी यूज़ होगी, कुछ पैसा ए के खाते से मंगवा लिया अपनों ने, बट सर सी का क्यों नहीं मंगवाया? 60,000 था, 60,000 ही रहा। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि सर कैपिटल एडजस्टमेंट हम सी के बेस पे कर रहे हैं ना। इसने कहा है सी के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करो। जिस पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं उस पार्टनर को कभी ना ही तो कैश लाने की, जैसे नॉर्मली कैश होता है ना, तो कैश ना ही भेजने की जरूरत होती है और ना ही लाने की। क्यों? क्योंकि सर उसके बेस पे तो कैपिटल पूरी निकाली फर्म की। देखो 60,000 था इंटू 4/1 क्या तो निकली, तो करके इसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या लाने की, कैश लाने की या कैश लेने की। कैश ना ही लाएगा कभी और कैश ना ही लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके बेस पे कैपिटल हो रहा है। बस ये क्वेश्चन था, ये करना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।